तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी के एक इंटरव्यू वाले वीडियो पे, जिसमें खेसारी लाल ये बताएं कि आखिर जो खेसारी लाल यादव के जो पिताजी हैं वो इनका बर्थडे क्यों नहीं मनाते थे, खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे क्यों नहीं मनाते थे। तो मतलब ओवरऑल खेसारी लाल अपने बचपन की चीज़ें बताए होंगे कि किस वजह से पैसे की तंगी रही हो या जिस वजह से भी ना मनाते रहे उनके पिताजी। देखते हैं वीडियो में क्या कुछ होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान चैनल पर का नाम है क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया और इसका जो भोजपुरिया को ओरिजिनल लिंक है वो सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में मिल करना जाएगा। फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। और मेरे साथ मेरे चहेते मित्र और आप सबके सुपरस्टार खेसारी जी हैं और आज कृति का बर्थडे है। पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए हैं, बालों में फूल। भैया कैसे हो? पसीना नहीं है, इन लोगों का टॉर्चर है। अच्छा, कैसा टॉर्चर? टॉर्चर के मतलब जो एक्चुअली गेस्ट भी आ रहे हैं और फोटो खिंचाने वाले फेसबुक वाले ढेर लोग आ गए हैं, तो उसमें फोटो खिंचाने में आधा खून खिंचा गया है। तो खून जब खिंचा जाता है तो पसीने में बचता है, वो पसीना है थोड़ा सा। अच्छा, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने आपको घेर लिया था बाहर, जबरदस्ती आपको ढकेल ढकेल के सेल्फी ले रहे थे। वो उनकी प्यार है, मोहब्बत है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ढकल रहे थे। ये ढकेलने वाला प्यार मैंने पहली बार देखा। खेसारी भाई झेलते रहते हैं बहुत सारे भीड़ में कई बार। सारा गोल्ड पहने हुए हैं। उनकी प्यार है, लेकिन एक फोटो से अगर संतुष्टि हो जाती है तो सही है, लेकिन हम 5 को 6 खींच रहे हैं। नहीं, उसे कई बार ब्रेसलेट वगैरह अंगूठी भी चली जाती है ना, वो सब तो सुना था मैंने। तो उन्हीं का दिया हुआ है, खींच लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी देर में मैं भी एक सेल्फी लूंगा, फिर खींचेंगे। खेसारी का बर्थडे है। क्या कर रहे थे आप? अचानक कल आए मुंबई, मुझे पता चला। कहाँ शूट में बिजी थे? दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, लेकिन मैं अपने लाइफ में 2 चीज़ें नहीं भूलता, अपने बेटे का बर्थडे और अपने बेटी का बर्थडे। क्योंकि मेरे पापा के पास उतनी क्षमता नहीं थी कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तो मैं जब भी कोशिश करता हूं कि अगर पब्लिक का प्यार मुझे मिला है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, तो मेरे पापा ने जितनी उनकी शक्तियां थी उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं शायद उनका कर्जा नहीं चुका सकता, तो मैं उनकी तुलना तो अपने से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पावरफुल मेरे पापा थे, क्योंकि उनको 7 बच्चों को पालना था। मैं तो 2 में ही परेशान हूँ और 2 के लिए ही इतना सब व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी मेरे जीवन की सबसे बड़ी सूत्रधार है, जो कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसके पैदा होने के बाद। तो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ, क्योंकि लगता है कि एक यज्ञ और करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, जिस दिन वो मेरे बीच से जाएगी। तो ये यज्ञ देखने के बाद मुझे ऐसा आभास होता है, तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि मैं अपनी बेटी के लिए किसी दिन, जिस तरह दुनिया का दस्तूर है, कभी ना कभी बिटिया तो विदा करना पड़ता है, दूसरे के घर जाती ही है। तो बस थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है आदमी उसके बर्थडे पे। बेटे के बर्थडे पे ज़्यादा इमोशनल नहीं खींचता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा है एक हार्ड कॉर्नर में मेरे जीवन की, क्योंकि मेरे जीवन सांसें है मेरी, वो मेरी धड़कन की तरह है। खेसारी लाल इतना सुपरस्टार होते हुए इतना इमोशनल क्यों है? क्यों हर बात पे इतना इमोशनल हो जाता है? परिवार की गरीबी सोच के, बच्चे का प्यार सोच के। इतनी अच्छी बॉडी है, इतनी अच्छी बॉडी है और इतना नॉर्मल चढ़ाते खूब है ना। देखिए, समस्या ये है कि बॉडी से दिल का कोई ताल्लुकात नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा बॉडी हो, दिल तो सॉफ्ट कॉर्नर में ही होता है, जो इमोशन होता है। और मैंने अपने जीवन के हर उस पहलू को सही देखा बात, है, बिल्कुल अपने जीवन के हर उस पहलू को देखा है ना, तो इसके वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये खुशी उस समय मुझे नहीं मिली थी जब मेरे दादाजी जिंदा थे, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ें नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें आभास करके मुझे फील होता है कि काश मेरे हर वो जीवन के दस्तूर जिन्होंने एक बीज बोया और उस बीज का आज मैं परिणाम हूँ कि मेरे पापा ने इतने स्ट्रगल करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया और पब्लिक का प्यार मुझे मिला। तो मेरे लिए जो भगवान स्वरूपी जनता है, उससे बस यही कहना चाहता हूँ कि बस अपना हाथ इस माथ से मत हटाना, क्योंकि प्यार बनाए रखना सारे लोग। मैं बड़ा ठोकर खाया हूँ। तो होता है जब आदमी बड़ा यज्ञ करता है ना, तो वो औकात समझ में आती थी कि कभी कुछ था ही नहीं और इतने लोग मोहब्बत करने वाले नहीं थे मुझे। लेकिन आज पब्लिक का प्यार से लेकर इंडस्ट्री का हर वो आदमी मुझे अपने बेटे की तरफ मानता है। और मेरा भाई आनंद भी, आप तो मेरे नाम से बदनाम भी हो। ऐसे भी लोगों को लगता है कि खेसारी लाल का प्यारो है आनंद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आनंद के अंदर एक चीज़ तो है कि आनंद सच्चाई हमेशा छापते हैं, जो सच्चा चीज़ें होता है उसी का वही सवाल ही करते हैं। अच्छा। और मैं इनको इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि इनकी कोई भी यूट्यूब पे अगर कोई भी लाइन अगर होती है बिंदास भोजपुरिया की, तो उसमें
कहीं से कुछ अलग नहीं होता है कि अपने न्यूज को जोड़ चलाने के, के लिए मैं हाँ। कुछ भी छाप दिया कि खेसारी को लग गई गोली, भले वो एथी में लगे सिनेमा में लगे, लेकिन उसके लिए 25 तरीके के कई भी सारे चैनल हैं जो आज तक अपने चलाने के लिए कुछ भी क्लिक न्यूज़ बेट छाप टाइप देते का हैं। कि कुछ भी वो दिखा दें और चीज़ें कुछ भी अंदर चैनलों पे नहीं है। और जैसे कि बिंदास भोजपुरिया एक अलग है, और मैं इसे आनंद से इसीलिए मोहब्बत करता हूँ कि इनका सवाल भी होता है वो जेन्युइन होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा सवाल करते हैं। कुछ मेरे प्यारे हैं एक संजय भूषण पटियाला जी, वो कभी कभी उल्टा पूछते हैं, सवाल अजीब गरीब पूछते हैं, लेकिन मोहब्बत करता हूँ ना, लेकिन उनका भी उसमें भी तुक होता है। संजय पटियाला थे यहीं पे, वो उस तरफ से कुछ शूट करें खेसारी भाई। लेकिन जैसा आपने कहा, मैंने देखा खेसारी लाल को मेहनत करते हुए देखा, 5-6 सालों से मैं कंटिन्यू इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैंने देखा खेसारी लाल को आगे बढ़ते हुए, मेहनत करते हुए भी देखा मैंने। ये खेसारी लाल जिसके पीछे लोग सेल्फी निकालते हैं ना, इसके पीछे कितनी मेहनत की वो मैंने बड़े नजदीक से देखा, इन इंटरव्यूज में देखा। हाँ भाई, खेसारी हम लाल लोग को भी इंटरव्यू देते 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 हुए भी देखा, पता चल और गया। आगे बढ़ते हुए पता भी चल देखा। गया। तो देखिए सबसे बड़ी कि आप मेरे जीवन के हर उस पहलू में हैं। जब मैं यहाँ पे आया था तब से आप मुझे जानते हैं, जब आप किसी और चैनल के लिए काम करते थे तो उस समय भी आपने मेरे हर जीवन का इंटरव्यू लिया है, क्योंकि जो जीवन एक इंटरव्यू पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ था, खेसारी लाल का इंटरव्यू एक दिन में 15 लाख भी जाता है और 1.5 करोड़ लोग भी देखते हो। खेसारी लाल का अपना पावर है। नहीं, सही बात है, सही, वो ट्रेंडिंग- मेरी पावर ट्रेंडिंग नहीं है, स्टार, हाँ। वो कहीं ना कहीं मेरे पब्लिक का मोहब्बत है। 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाले बिंदास लव यू बिंदास भोजपुरिया को ढेर सारी शुभकामना, और मेरी बेटी की तरफ से ऐसे ही दुआ देते रहिए मेरी बेटी को। वैसे मैं याद दिलाता हूँ, खेसारी लाल पहला आदमी था जिसने कहा था चैनल शुरू करो बम आ जाएगा। थैंक यू, लव यू। मुंबई से आनंद क्या कमलेश गुप्ता। बात है। थोड़ा टाइम नहीं था, काफी बिजी लग रहे थे। तो यार क्या ही बताया जाए यार, जो लास्ट में बोले हैं हिट मशीन के बारे में, जो हिट चीज़ें, तो जाहिर सी बात है खेसारी लाल यादव जिसे आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप लोग क्या, हम सारे लोग, सभी लोग इतना प्यार करते हैं कि उनको कई सारे नाम से हम लोग उनको अब जानते हैं, जैसे कि हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार और शॉर्ट फॉर्म उनका KLY। तो जिस तरीके से उनको हम लोग ट्रेंडिंग में किए हैं, तो भाई उनको तो हमेशा ये लगेगा कि हमारी पब्लिक जो है वो हमेशा ऐसे ही रहे कि हम लोग हमको इतनी प्यार करती रहे। और अगर बात करें इंटरव्यू का बर्थडे को लेकर, तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए ज़रूर सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा रखता है, और ये चीज़ सच भी है कि किसी के साथ रहो 20 साल 25 साल, फिर उसके बाद अपने घर से उसको दूर रखो, तो कहीं ना कहीं उनका वो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, वो बॉडी से नहीं मैटर करता। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और समझ आया ओवरऑल कि क्यों बर्थडे नहीं मनाते हैं। हाँ, उनका क्योंकि उनके शायद हम बचपन में लगता है उनका बहुत मन रहता होगा, लेकिन उनके पापा के पास इतना पूंजी नहीं था कि उनका बर्थडे नहीं बना पाते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी मिलता है ये करके। बहुत ही अच्छा वीडियो था यार, और मज़ा आया हम लोग को भी देख के। खेसारी लाल यादव जी का एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको भी देख के काफ़ी अच्छा लगा, उनकी पिता थिंकिंग। के रोल में हम लोग उनको देखें। एक पिता के रोल में उनकी क्या थिंकिंग है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखें, तो बहुत अच्छा लगा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।